इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम आज टेंस पढ़ेंगे। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये डिपेंड करता है आपके टाइम और वर्क के ऊपर, आपके एक्शन के ऊपर। अब हम इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। आज हम अपने वीडियो में प्रेजेंट को कवर करेंगे। इसका पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कि हम सिंपल भी कहते हैं। He loves to eat ice cream। इसका पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए। He loves to eat ice cream। Second, she stitches skirt। Third, Geeta loves ice cream। अब इसमें loves की जगह हम likes कर देते हैं, likes। अब आप यहाँ देखिए कि 3 verbs हैं, ये मेन वर्ब हैं। इनमें क्या यूज हुआ है? es या s का यूज होता है। He sings। अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम s लगा लें, तो या तो s या es का हम यूज करेंगे। जितने भी he, she, it और सिंगुलर वर्ड्स हैं, उनके साथ जो मेन वर्ब है हमारा, उसमें s और es का यूज करेंगे। ये हमारा इसका पहला नियम है। सेकेंड, अगर हम प्लूरल में, जैसे कि चिल्ड्रन हैं, जितने भी हमारे प्लूरल बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, डॉग्स हैं, इन सब के बारे में हम जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे और वर्ब यूज करेंगे तो हम उसमें s और es का यूज नहीं करेंगे। ये बात आप नोटिस कर लीजिए। सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो, s, es मेन वर्ब में ऐड करना है। और अगर आपका ये है प्लूरल और I, you, we, they, I, you, we, they, तो आपको s और es का मेन वर्ब में यूज नहीं करना है। ठीक है, ये आपने अगर सीख लिया तो आपके सारे सेंटेंस कवर हो जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। इसमें सेकंड चीज एक ये है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया आई एम अ बॉय, तो आप कहोगे कि एम यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? क्योंकि एम इज मोस्टली कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन आपने ध्यान दिया यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, तो यही मेन वर्ब बना हुआ है यहाँ पे। सो इट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। जैसे कि गीता इज अ वुमन, तो आप देखिए इसमें कोई काम नहीं कर रही है, वो एक प्रेजेंटेशन है, तो ये इस का यूज हुआ है, आर का यूज हो सकता है, एम का यूज हो सकता है, लेकिन इस तरह का मेन वर्ब नहीं है, वो मिसिंग है उसमें, इसलिए वो भी सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, ही, शी, इट और जितना भी आपका सिंगुलर वर्ड्स है, सब में s और es मेन वर्ब, और जिसमें यू, वी, दे, आई, चिल्ड्रन, प्लूरल, जो भी प्लैनेट्स एक्सेट्रा, बॉयज, डॉग्स, कोई भी वर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट, आपको s नहीं लगाना है। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम रब कर देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, ये आपने सीख लिया तो समझ लीजिए इंग्लिश ग्रामर का आपने बहुत कुछ, आपको मिस्टेक से आपको बचा देगा। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एग्जाम में ऐसे आता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, उसको परफेक्ट में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। तो आपको एक ही चीज को क्लियर करना है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें मैं कोई भी एक सेंटेंस देती हूँ, जैसे ही, फिर से मैं सिंगुलर वर्ड्स को पहले बता रही हूँ, प्लूरल वर्ड्स को बाद में बताऊंगी। ही इज प्लेइंग, आप फटाफट और बहुत जल्दी ध्यान से देखिए, इज प्लेइंग मैच, ठीक है। शी इज ड्रिंकिंग मिल्क, गीता इज डांसिंग in the class, ठीक है। गीता is dancing in the class, she is drinking milk, he is playing match. It is going
going, it is eating a fish. अब आप देखिए इसमें क्या यूज हो रहा है, मेरा is यूज हो रहा है और ing यूज हो रहा है। तो मैंने जो मेन वर्ब था उसमें ing यूज किया। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा तो उसके अंदर आपको ing जरूर से मिलेगा। इस बात को आप नोटिस कर लें, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो ing आपके हर मेन वर्ब में ing यूज हो रहा है, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा, ये तो हमारे जितने भी सिंगुलर हैं, जैसे कि सिंगुलर में मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और कोई भी बॉय, गर्ल, गोट, कुछ भी ले लीजिए, सिंगुलर है तो उसके साथ में आपको इस और ing यूज करना। अब अगर आई, यू, वी, दे और प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ में आपको आर और ing यूज करना है। ठीक है, आई, यू, वी, दे कोई भी प्लूरल वर्ड होगा तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ आप यूज करेंगे आर और ing। जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेती हूं कोई भी सेंटेंस, दे आर थ्रोइंग गार्बेज। पहला सेंटेंस, you are playing match. We are going for party. अब आपने इसमें देखा इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें मेरा यूज हो रहा है आर और आपका मेन वर्ब के साथ ing। ऐसा कब यूज होता है, जब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्लूरल आई और आई, यू, वी, दे के साथ में आप आर और ing का यूज कर सकते हैं और आपका कॉन्टिन्यूटी को ये आपको बताता है। ये आपका सेकेंड पार्ट था। अब आपका आता है थर्ड पार्ट। ये प्रेजेंट का सेकेंड पार्ट है। अब प्रेजेंट का हम परफेक्ट यूज करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, बिल्कुल बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स खत्म, इंग्लिश से आपका डरना खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो काम अभी हो चुका, कोई भी काम, जैसे मैंने खाना खा लिया, खा चुकी हूँ, मैं जा चुका हूँ या कुछ भी है। he has eaten an apple। फिर से मैं सिंगुलर वर्ड्स यूज कर रही हूँ, फिर से मैं सिंगुलर वर्ड से आपको सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ। She has given money to beggar। Riya has thrown rough paper। ठीक है, ऐसे आपने बनाना है। सेम इसी तरह से इट का भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज करके, हैज यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब आप पूछेंगे थर्ड फॉर्म क्या चीज, तो आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट होता है, ये पास्ट होते हैं, पास्ट वर्ब के लिए यूज होता है, फिर ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जैसे ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन। अच्छा, इसका यूज अभी हम इस पास्ट टेंस में करेंगे, अभी इसका यूज नहीं है। इस थर्ड फॉर्म का हमारा यूज आ रहा है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इस तरह से होता है। इसकी एक बहुत बड़ी टेबल है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके वर्ड्स उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसमें हमको ये वर्ड्स यूज करने हैं, इस कॉलम में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको पार्टिसिपल में वो ही यूज करने, थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब आप देखिए, रिया हैज थ्रोन, मैंने सब थर्ड वाले यूज किया, हैज यूज किया है। ठीक है, अब आप देखो ये इसका भी वही रूल है, ही, शी, इट, सिंगुलर,
कोई भी नाम हो, उसके साथ आप हैज लोगे और ये थर्ड पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे। अब मैं लेती हूं आई हैव गिवन माई ड्रेस टू रिया। आई हैव गिवन, देखिए हैव का यूज हुआ और थर्ड फॉर्म। सेकेंड हम लेते हैं यू हैव स्टोलन हर बुक। सेम वही मेथड है, देखिए हैव यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, वही रूल आई यू वी दे प्लूरल वर्ड्स के साथ आपको क्या यूज करना है, हैव और थर्ड फॉर्म, हैव और पार्टिसिपल का टेबल का आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये काम आपका कंप्लीट हुआ है अभी। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर से ध्यान दीजिए क्या लगा है यहाँ, कॉन्टिन्यूअस, तो आपका क्या आ जाएगा, आईएनजी। अब इसके मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, इस वाले को आप बहुत ध्यान से और बहुत ही इजी करके मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं कुछ अच्छे सेंटेंसेस आपको लिखवाती हूँ। I have been teaching maths since 2008। ठीक है, पहला सेंटेंस। अभी मैं इसमें सारी बात आपको समझाती हूँ। सेकेंड, they have been watching movie for 2 hours। ये मेरा सेकेंड सेंटेंस। अब थर्ड में यू हैव बीन लर्निंग संस्कृत since मॉर्निंग। ठीक है, अभी एक सेंटेंस में और ले रही हूं। आई हैव बीन वॉशिंग माई कार सिंस 4 PM। वॉशिंग कर लो, क्लीनिंग कर लो, डिपेंड करता है आप क्या वर्ड यूज करते हो। तो अब ये देखिए, अब इसमें मैंने क्या अलग है, इसमें हैव है, बीन है और आईएनजी है। दे हैव बीन वॉचिंग, हैव बीन लर्निंग, हैव बीन आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की वजह से, हैव परफेक्ट की वजह से जो आप पहले पढ़ के आए हैं, हैव बीन वॉशिंग। अब आप ये देखो, इसमें खाली एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ सिंस और फॉर यूज हो रहा है। हर सेंटेंस में सिंस या फॉर में से कोई भी आ रहा है, तो सिंस का यूज होता है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि 4 PM है, 2008 है, मॉर्निंग है, तो आप सिंस का यूज करोगे। और फॉर कब यूज होगा, जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, 2 घंटे से 4 घंटे से इस तरह से कोई भी टाइम दिया हुआ है, तो आप फॉर यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। ये प्रेजेंट मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट को इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो टिल देन बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ओके बाय।